बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ़शा के दस्तरख़्वान में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह हम सबको रमज़ान की तमाम बरकतें और फजीलतें नसीब फरमाए, आमीन। आज आपके साथ मूंग की दाल के दही बड़े और भुनी हुई चटपटी चने की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन बनता है। भुनी हुई चने की दाल का एक अपना चटपटा टेस्ट होने की वजह से आपको दही बड़ों के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। 2 कप मूंग की दाल जिसे रात भर पानी में भिगो दिया था, हाफ कप पानी शामिल करके इसे ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून बेकिंग सोडा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पकौड़ियाँ फ्राई करने के लिए घी बिल्कुल तैयार है। फ्लेम मीडियम होना चाहिए। पकौड़ियाँ बनाने के लिए आप कोई भी गहरा चमचा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ सूप का चमचा इस्तेमाल किया है। इससे पकौड़ियों का साइज़ भी मुनासिब बनेगा और इन सब को फ्राई होने में 5 मिनट लगेंगे। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। फ्राई के दौरान इन्हें वक्तन फ़वक्तन हिलाते रहें ताकि सब एक जैसी फ्राई हों। आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और कैसी फूली हुई पकौड़ियाँ तैयार हुई हैं। अब इन सबको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, जो साइज़ और रंग हमें चाहिए था बिल्कुल वैसे ही आया है। अब इसमें 1 लीटर पानी शामिल करूंगी ताकि तमाम फुल्कियाँ अच्छे से डूब जाएं और 15 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे। तो व्यूवर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। अब इन तमाम फुल्कियों को दोनों हाथों से प्रेस करके इसका तमाम पानी निचोड़ लेंगे। प्रेस इस तरह करना है कि फुल्कियाँ टूटे नहीं। इस तरह से तमाम फुल्कियों का पानी निचोड़ लेंगे। तो सबका पानी निकालने के बाद फुल्कियों की शक्ल कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाफ किलो दही में शामिल करूंगी नमक 1 टीस्पून, हाफ कप पानी और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे जब तक कि दही का टेक्सचर स्मूथ नहीं हो जाता। साबुत लाल मिर्च 12 दर और ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है। इसे एक ने ड्राई रोस्ट करके मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अब फुल्कियों को दही में डाल देंगे। मैंने 8 फुल्कियाँ इस्तेमाल की हैं, बाकी को स्टोर कर दूंगी। वो भी आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। अब जो दही बड़ों का मसाला हमने तैयार किया था वो इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी शामिल करेंगे और अब यहाँ हरा धनिया पुदीने की चटनी इसमें ऊपर से शामिल कर देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इन दोनों चटनियों की रेसिपी आप देखना चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं। अब आखिर में चाट मसाला हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर देंगे। अब बाकी फुल्कियों को महफूज करने के लिए मैंने हाइड्रेन सी के बैग लिए हैं। इसमें तमाम फुल्कियाँ डालकर इसको ऊपर से रबर बैंड के ज़रिए बंद कर देंगे और फ्रिज में इसे आराम से 1 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 कप चने की दाल को मैंने रात भर पानी में भिगोकर इसे बॉईल कर लिया था और बॉईल करते हुए 1 टीस्पून नमक शामिल किया था। चने की दाल रोस्ट करने के लिए 2 टेबलस्पून सरसों का तेल इसमें शामिल करेंगे। साबुत जीरा 1 टीस्पून, हरी मिर्च कुटी हुई 1 टेबलस्पून। चने की दाल को इसमें अब शामिल करके इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे। दही बड़ा चाट मसाला 2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत जितनी स्पाइस आप रखना चाहते हो। तकरीबन 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन दही बड़ों के साथ रखा है तो इसको ड्राई ही रखना है। तकरीबन 1 कप हरा धनिया अभी इसमें शामिल करूंगी और कुछ गार्निशिंग के लिए छोड़ दूंगी और आखिर में 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। तो चने की दाल हमारी भूनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। आमतौर पर चाट में छोले और दही बड़ों का कॉम्बिनेशन होता है, मगर इस भुनी हुई दाल का कॉम्बिनेशन भी दही बड़ों के साथ आपको बहुत पसंद आएगा।
हरे धनिए की गार्निशिंग करें ऊपर से तो लीजिए जनाब, फाइनली दही बड़े और भुनी हुई स्पाइसी चने की दाल बिल्कुल रेडी टू सर्व है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफ्तार में इसे अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाएं और खूब दाद पाएं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही अफशा के दस्तरखान से अफशा को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।